मुजाहिरे थम गए, ईरान में अमरीकी रजीम चेंज की साजिश नाकाम हो गई। ईरान ने ये साजिश कैसे नाकाम बनाई और इस वक्त ईरान में क्या सूरत हाल है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़े शदीद किस्म के मुजाहरे चल रहे थे 2 हफ्तों से। ईरान ने इस पर कैसे काबू पाया और इन मुजाहरों पर काबू पाने के बाद आगे क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? देखिए, अगर जिस तरह से आपने आगाज़ किया है बात का दिल भाई, वो तो लगता ये है कि जीत गया ईरान, हार गया अमेरिका। ये कुछ इस तरह की आप स्टोरी जो है नज़र आती है, क्योंकि कल तेहरान में जो मुजाहरा हुआ उसमें मसूद पेज़ेश्कियान ख़ुद मौजूद थे, जो सदर हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान के, और लोगों ने कुरान पाक हाथ में उठाया हुआ था और अमेरिका के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी भी की है और काफ़ी बड़ा हजूम इकट्ठा किया उन्होंने तेहरान के अंदर। अगर आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं तो वाकई में इस वक्त तेहरान में मुजाहरों का वो मामला, वो सिलसिला जो है वो रुक गया है, जो 31 सूबों में जारी था। 200 मकामात थे, वैसा नहीं है। लेकिन अगर ये हम कहें कि ये आग बिल्कुल बुझ गई है तो ये गलत बात होगी। ये इसको खुद को मैं समझता हूँ कि धोखा देने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल जो है वो पलट कर वार करेंगे। पहला वार जो है वो ईरान ने रोक लिया। और अगर आप अपना और मेरा पहला व्लॉग उठाएं इस ईरान के मसले पर, तो मैंने आपसे कहा था ईरान काबू पा लेगा। आज जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो कह रही हैं 2456 के करीब जो लोग हैं उनको हलाक किया गया है। कोई 12,000 के करीब लोग जो हैं इनको गिरफ़्तार किया गया है ईरान के अंदर। वो ईरान ने इसकी तरदीद की है और इस तरह से वहाँ पर शायद कत्ल गारतगरी हुई भी नहीं है। जी बिल्कुल, आमने सामने मुजाहरे हुए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुजाहरे थे और मुजाहरीन जो थे पुरतशद्दद भी थे और मैं ये समझता हूँ कि जाहल भी थे। यानी जाहलियत की इंतहा ये थी कि उन्होंने मज़ारात और मसाजिद को भी नज़र आतिश किया। 156 के करीब मसाजिद जो हैं मसमार की, कुरान पाक की बेहरमती की और मुक़द्दस मकामात में घुसकर उन्होंने जो है लूट मार की। आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि ये मुजाहिरीन जो है ना, ये जाहिल नहीं थे। ये दरअसल वो एजेंट थे जो प्लांट किए गए थे ईरान में अमेरिका और इसराइल की जानिब से, जिन्होंने मसाजिद को आग वो लगाई। इतनी बड़ी तादाद में एजेंट हो नहीं सकते दिल भाई, उनमें 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। लेकिन ये जो जुलूस था, ये मजमा था, ये मोब था, उसको जो सरबराही करने वाले हैं वो 2-4 लोग ही होंगे। बाकी तो हजूम जाहला ही होगा ना। उनके पीछे जो लगा, जो जिसने ये ख्याल नहीं किया कि बींग मुस्लिम हमें मसाजिद में नहीं जाना चाहिए, कुरान पाक की बेहरमती नहीं करनी चाहिए, मज़ारात को निशाना नहीं बनाना चाहिए। देखें, जो पॉजिटिव सेंटिमेंट के लोग हैं ईरान के अंदर, मोस्टली लोग वो हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची और यही वजह है कि ये कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए। इन्होंने भी फोर्सेस के जो लोग हैं उनको मारा, लेकिन अमेरिका को मुदाखलत का एक बहाना मिला। इसराइल जो है उसके एजेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, भारत के एजेंट्स मौजूद हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान में ये सुकून जो है वक्ती तौर पर आया है। अभी तक वहाँ पर इंटरनेट की बहाली नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेशनल कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया है। स्टारलिंक अभी तक बंद है एलॉन मस्क का। और ख़बर ये है कि एलॉन मस्क ने अपना स्टारलिंक ईरानियों के लिए फ्री कर दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। ये वो चीज़ है कि इससे साबित होता है कि अमेरिका इसके अंदर जो है वो घुसना चाहता है बाय हुक बाय क्रुक। वो चाहे अवाम को बहाना बनाए या अब आने वाली सज़ाओं को बहाना बनाए, लेकिन अमेरिका इस बात को तय कर चुका कि वो ईरान की जो तेल है उस पर कब्ज़ा करेगा। बिल्कुल। तो जब ये वो तय कर चुका सुपर पावर, तो उसको रोकने के लिए भी अब सुपर पावर्स को आगे आना चाहिए। इस वक्त ईरान की सूरत हाल ये है कि ईरान ने इन मुजाहिरीन पर काबू पा लिया है और मुजाहरे जो हैं वो वक्ती तौर पर मुजाहिरीन मुंतशर हो चुके हैं और दब गए हैं मुजाहरे। लेकिन ये आग किसी वक्त फिर भड़क सकती है, क्योंकि रज़ा शाह पहलवी जो हैं वो मुसलसल बयानात जारी कर रहे हैं। उनके लोग मौजूद हैं कुछ और खुफिया उन्होंने मुलाकातें भी की हैं उन्होंने वो अमेरिका मैं में, रज़ा वो शाह भी पहलवी बताता ने। हूँ आपसे, वो अमेरिका में मुलाकातें हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इतलात हैं वो ये हैं कि ईरानी पासदारान इस्लाम के अंदर भी आज कुछ वफादार शाह के मौजूद हैं। ये एक ख़तरनाक चीज़ है। अगर यहाँ से मामला उठा और या हिला तो फिर ये रजीम चेंज का जो मामला जो अमेरिका के बकौल है वो हो जाएगा। हमारे बकौल ये है कि ये इस्लामी इनकलाब को ख़त्म करके दोबारा मगरबी तहज़ीब में ईरान को शामिल करने की जद्दोजहद है। जो एक तरह से अमेरिका कर रहा है और ईरान अपना तहफ़्फ़ुज़ या अपना बचाव कर रहा है। देखें, जब तक मैंने कल भी ये बात की थी कि चीन और रूस
सामने नहीं आएंगे दिल भाई, ये मामला ईरान के कंट्रोल से बाहर रहेगा। ईरान तने तनहा इतनी बड़ी कुव्वतों का, जैसे इज़राइल है, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन ममालिक हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, बरतानिया है, उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यह हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। हाँ, और जद्दोजहद की जा सकती है, जंग की जा सकती है, जहाद किया जा सकता है, लेकिन अगर दुनियावी सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त तमाम यूरोपीय अक़वाम जो हैं वो चढ़ दौड़ी हैं अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर, और ईरान में अगले आने वाले घंटों में कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस पर अलग से बात कर लेंगे, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त रशिया और चीन को सामने आना चाहिए। जब तक ये सामने नहीं आएंगे, ईरान का जो ये मामलात हैं इसी तरह गर्म रहेंगे। अब अगर अवाम में सुकून आया है तो ईरानी सरहदें गर्म हो सकती हैं, और ये बहुत ख़तरनाक है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि वक्ती तौर पर इन मुजाहिरों पर काबू पा लिया गया है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।